नमस्कार मित्रों, मैं हूं पारस परियार। आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो मित्रों, आज हम राजस्थान के हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। उस सिलेबस में जाए भूगोल सिलेबस जो इंक्लूड है, तो हर एग्ज़ाम के लिए हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अति महत्वपूर्ण। आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को अंत तक देखना है। और इसमें ऐसे क्वेश्चन जो हर बार हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें इस वीडियो से क्वेश्चन तो हर बार मिलेगा, हर बार चाहे कोई एग्ज़ाम हो। तो बढ़ते आगे, शुरू करते हैं। प्रेरी घास के मैदान। प्रथम क्या है? घास के मैदान। ये एक छोटे से वीडियो में आपको इसमें क्वेश्चन हर बार मिलेगा। प्रेरी घास के मैदान ये कहाँ है? ये है यूएसए में। कहाँ है? यूएसए में। दूसरा है स्टेपी घास के मैदान, ये है यूरेशिया, यूरोप और एशिया का भाग। दूसरा है तीसरा पंपास पंपास घास के मैदान, ये कहाँ है? ये है अर्जेंटीना। और डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में। वेल्डस घास के मैदान है दक्षिण अफ्रीका में। और स्वाना घास के मैदान उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। प्रथम है जैसे प्रेरी घास के मैदान, स्टेपी, पंपास, डाउन्स, वेल्डस और स्वाना घास के मैदान। और इस साइड है जनजातियाँ। एस्किमो जनजाति है टुंड्रा प्रदेश में। और रेड इंडियन का निवास करती है, यह है उत्तरी अमेरिका में। ब्रूसमैन कालाहारी मरुस्थल में। पिग्मी जनजाति, यह है कांगो बेसिन। दूसरा है भील जनजाति राजस्थान में। और रोंडा जनजाति तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। यह विश्व से संबंधित है, विश्व में ये नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण नदियाँ। अमेजन नदी कहाँ पर, ये कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ? दक्षिण अमेरिका। और मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में। डेन्यूब नदी ब्राजील जर्मनी में। यूराल वोल्गा ये रूस में। मैकेंजी कनाडा। और मिसिसिपी यूएसए। कहाँ पे? यूएसए। कहाँ? यूएसए। इस साइड है रॉकीज, ये पर्वत चोटियाँ हैं। ये है रॉकीज। कहाँ है? यह है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है मित्रों? उत्तरी अमेरिका में। एंडीज है दक्षिण अमेरिका। एटलस है अफ्रीका में। एटलस है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है एटलस। और म्यांमार की है। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम पूछा जाता है। अराकान योमा पर्वत चोटी किस देश में है? किस देश में है? म्यांमार में। और आल्पस पर्वत चोटी यूरोप। हिमालय कहाँ है? हिमालय है एशिया में। ड्रैकनबर्ग्स ये है अफ्रीका। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है मित्रों? ऑस्ट्रेलिया में। और इस साइड मरुस्थल, सहारा मरुस्थल कहाँ है? यह है अफ्रीका में। और गोबी मरुस्थल मंगोलिया। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में, गोबी मरुस्थल मंगोलिया। थार मरुस्थल कहाँ है? भारत। और आटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका। और कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। और इस साइड है वायुदाब और उसके यंत्र, मापने के यंत्र। एक साइड है वायुदाब किससे मापा जाता है? यह है बैरोमीटर यंत्र से। किससे मित्रों? बैरोमीटर यंत्र से। और भूकंप सीस्मोग्राफ। समुद्र गहराई फेदोमीटर। समुद्र की गहराई को मापने का कौन सा यंत्र है? फेदोमीटर। और हवा गति एनीमोमीटर। कौन सा? एनीमोमीटर। और दूरदर्शी टेलीस्कोप। कौन सा? टेलीस्कोप। और वर्षा मापन रेन गेज। क्या?
रेनगेज। और इस साइड है जैसे कि महाद्वीपों के उपनाम। प्यासी भूमि का देश किस महाद्वीप को कहा जाता है? यह है ऑस्ट्रेलिया को। किसको मित्रों? ऑस्ट्रेलिया को। और विज्ञान को समर्पित वहाँ ज़्यादातर अनुसंधान होते हैं। किसमें? अंटार्कटिका महाद्वीप में। किसमें? अंटार्कटिका महाद्वीप में। और प्रायद्वीप यूरोप। और महाद्वीपों का महाद्वीप ये कहाँ है? ये है कौन सा है? एशिया। कौन सा है? एशिया। नेक्स्ट, वनलाइनर सूर्य से पृथ्वी को निकटतम दूरी क्या कहा जाता है? सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। क्या कहा जाता है? उपसौर। और अधिकतम दूरी को, निकटतम दूरी को उपसौर और अधिकतम दूरी को उपसौर। अधिकतम दूरी को अवसौर और निकटतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में स्थित है, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहता है? उसे कहा जाता है सिजिगी। क्या कहा जाता है? सिजिगी। और सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या होता है? चंद्रमा होता है तब सूर्य ग्रहण होता है। और प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा। हवाई द्वीप। सर्वाधिक खारी झील विश्व में सर्वाधिक खारी झील कौन सी है? वोन झील। सर्वाधिक लवणता क्या है? लवणता। और महाद्वीप जहाँ ज्वालामुखी नहीं है, कौन से महाद्वीप में ज्वालामुखी एक भी नहीं है? कौन सा है? यह है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत है? विश्व के कुल भूभाग पर, विश्व के कुल क्षेत्र में जल कितने प्रतिशत है? 71%। और जीवाश्म मिलते हैं कौन से चट्टान में? जीवाश्म मिलते हैं, इसमें जीवाश्म मिलते हैं औषधि चट्टानों में। किसमें? औषधि चट्टानों में। प्राचीन महासागर है, सर्वाधिक प्राचीन महासागर कौन सा है? यह है प्रशांत महासागर। कौन सा मित्रों? प्रशांत महासागर। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सा है? ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली। कौन सा है? स्ट्राम्बोली। और उगते हुए सूर्य का देश जापान। डूबते हुए सूर्य का देश कौन सा है? इंग्लैंड। नदियों का देश है बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। और भूकंपों का देश जापान। सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है? सबसे ज्यादा किस देश में कहवा किसे बोलते हैं? कॉफी को। सर्वाधिक कॉफी कहाँ होती है? ब्राजील में। कहाँ होती है मित्रों? ब्राजील में। और ज्वालामुखियों का देश, सर्वाधिक ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। कहाँ है? सुंदरवन डेल्टा। और नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? कौन सा है? माजुली द्वीप। कहाँ है? ब्रह्मपुत्र असम में। नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। और पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी और बिहार का शोक कोसी नदी। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी और बिहार का शोक कोसी नदी। नेक्स्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ। कौन सी है? रेड क्लिफ। ये कब लगेगी? ये 17 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा, 17 अगस्त 1947। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। और भारत और चीन के मध्य कौन सी है? मैकमोहन। और भारत
और पाकिस्तान के मध्य कौन सी अक्षांश रेखा है? यह 24 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी? 24 डिग्री। और यूएसए और कनाडा के मध्य कौन सी है? 49 डिग्री अक्षांश रेखा है। कौन सी है? 49 डिग्री अक्षांश रेखा है। फ्रांस और जर्मनी के मध्य यह है मैग्नाट रेखा। कौन सी है? मैग्नाट। और दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया के मध्य 88 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी है? 88 डिग्री अक्षांश रेखा। और रूस और फिनलैंड के मध्य कौन सी है? मैनहरीन लाइन। कौन सी है? मैनहरीन लाइन। नेक्स्ट है, एक साइड देश है और वो किस महानगर है और वो किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस है सीन नदी के किनारे, लंदन है टेम्स नदी के किनारे, और लाहौर है रावी नदी के किनारे, सिडनी है डार्लिंग। सिडनी कहाँ पे? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया अपन पहले पढ़ी थी। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी है? मरे डार्लिंग। तो सिडनी किस से है? किस नदी किनारे? यह डार्लिंग नदी किनारे। और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। कराची कहाँ है? कराची पाकिस्तान में। और ये किस नदी किनारे? सिंधु। और रोम टाइबर नदी के किनारे। और टोक्यो है अराकुआ नदी के किनारे। टोक्यो जापान कहाँ है? अराकुआ नदी के किनारे। और मस्कोवा नदी के किनारे। और शंघाई यांगटीसियांग नदी के किनारे। कौन से? शंघाई यांगटीसियांग। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। नेक्स्ट है, 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य कहाँ चमकता है? विषुवत रेखा के सीधा चमकता है। विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। और जीरो डिग्री यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखा बढ़ती या घटती है? क्या होती है? घटती है। भूमध्य रेखा यानी ये जैसे कि पृथ्वी है और ये है 0 डिग्री अक्षांश, ये है भूमध्य रेखा। ये कौन सी है? भूमध्य रेखा। और ये है ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवों साइड जाने पर ये अक्षांश रेखा घटती है बढ़ती है? जैसे कि इस साइड जाने पर घटती है। क्या? घटती है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है मित्रों? 8 राज्यों से। कितने? 8 राज्यों से। पहलो है गुजरात, पश्चिम से पहलो गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। इसकी एक ट्रिक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर गरम छ जपटम, गरम छ जपटम, गरम छ जपटम। ग यानी गुजरात यानी पश्चिम साइड से पहला गुजरात, र यानी राजस्थान, गरम म यानी मध्य प्रदेश, छ यानी छत्तीसगढ़ और ज यानी झारखंड, प यानी पश्चिम बंगाल और ट यानी त्रिपुरा, म यानी मिजोरम। यानी कितने राज्यों से? ये 8 राज्यों से। इसको एक ट्रिक याद कर लेना, गरम छ जपटम, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर एक ट्रिक है, गरम छ जपटम। और नेक्स्ट है, भारत की मानक समय रेखा कितने? 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर। ट्रिक है उत्तर से दक्षिण की ओर। क्वेश्चन पूछा, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर कितने राज्यों से? ये एक 82.5 डिग्री कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कितने? 5 राज्यों से।
कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसकी एक ट्रिक है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने आने वाले राज्य, जैसे कि ऊपर मेरा छाता उड़ा आंधी में, ऊपर मेरा छाता उड़ा आंधी में। ऊपर यानी उत्तर प्रदेश, मेरा यानी मध्य प्रदेश, छाता यानी छत्तीसगढ़, उड़ा यानी उड़ीसा और आंधी यानी आंध्र प्रदेश। आंधी यानी आंध्र प्रदेश, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है एमपी, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है ओडिशा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर ये सीमा गुजरती है। और ये नेक्स्ट है गर्जना 40, चीखता 60 और भयंकर 50। ये क्या है? गरजता 40, चीखता 60 और भयंकर 50। ये है उत्तरी गोलार्ध की पंचुआ पवन है। कैसी है? पछुआ पवन है। गरजता 40, चीखता 60 और भयंकर 50 है दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन है। और इस साइड है चिनूक, ये है यूएसए, फोन यूरोप, ये क्या है? सिराको, सारा मरुस्थल और लू राजस्थान। ये स्थानीय पवन है। चिनूक कहाँ के? ये यूएसए, फोन यूरोप और सिराको सहारा मरुस्थल और लू राजस्थान में। यह है स्थानीय पवन है। नेक्स्ट है लेब्राडोर धारा, कनारी धारा, फॉकलैंड धारा और बेगुला धारा। ये कैसी है? ये है महासागरीय ठंडी जलधारा। कैसी है? महासागरीय ठंडी जलधारा। नेक्स्ट है डियागो गोर्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? डियागो गोर्सिया किस महासागर में? यह है हिंद महासागर में। और मेडागास्कर द्वीप यह भी हिंद महासागर में। किस में है? हिंद महासागर में। मेडागास्कर भी हिंद महासागर में। और मोजाम्बिक व अगुल धारा क्या है? ये कैसी जलधारा है? यह है गर्म जलधारा, मोजाम्बिक व अगुल जलधारा। और ये किस महासागर है? यह है हिंद महासागर की गर्म जलधारा। और यह महासागरी जल का न्यूनतम वार्षिक तापांतर किस महीने में? महासागरी जल का न्यूनतम वार्षिक तापांतर फरवरी में। किस में? फरवरी माह में। वार्षिक तापांतर फरवरी माह में। ला नीनो कैसी जलधारा है? ला नीना ठंडी और एल नीनो गर्म जलधारा है। कैसी मित्रों? ला नीनो ठंडी जलधारा है, एल नीनो गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है गरत, मैरियाना गरत और टोंगा और मिडनाउ। ये किस महासागर है? ये प्रशांत महासागर के गर्त हैं। किसके? प्रशांत महासागर। और मुंडा गर्त हैं, वो पूर्वी हिंद महासागर और प्यूरिटोरिको ये अटलांटिक महासागर गर्त हैं। सबसे मैरियाना ट्रेंच यह है प्रशांत महासागर में। किस में है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है एक साइड है भूसन्निधि सिद्धांत किसने दिया था? भूसन्निधि सिद्धांत किसका है? कोबर का। किसका है मित्रों? कोबर का है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय विस्थापन महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये किसका है? यह है वैगनर का। किसका है? वैगनर का। और महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत यह है दिल्ली का। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत यह है दिल्ली का। और प्लेट विवर्तक सिद्धांत यह है हैरी हेस का है। और तापीय संकुचन सिद्धांत ये किसका है? जेफरीज। और महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत यह है एफ.बी. टेलर। ये सिद्धांत हैं, ये हर एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि भूसन्निधि सिद्धांत किसका है? किसने दिया? कोबर ने। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर का है।
और इस साइड है ब्लैक रोलर, उत्तरी अमेरिका। ब्रिक फील्डर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नॉर्वेस्टर है। कैसी है ये? गर्म शुष्क पवन है। ये कैसी? गर्म पवन है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, ब्रेक फील्डर है ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वेस्टर है न्यूजीलैंड में, और शामल इराक व फारस में, और सांताना दक्षिणी कैलिफोर्निया में गर्म पवन है। नेक्स्ट है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां, प्रथम है परिभ्रमण गति, दैनिक गति, घूर्णन गति या अक्षीय गति। ये कितने 24 घंटे यानी परिभ्रमण गति, यानी एक दिन में पृथ्वी कितने घूमती है? 24 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड में। इसका प्रभाव है जैसे कि दिन रात का बनना, मौसम परिवर्तन, है ना, मौसम परिवर्तन। और ये है एक है परिभ्रमण गति और एक है परिक्रमण गति। वो है 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन 48 मिनट 46 सेकंड, यानी 365/365 1/4 दिन। यानी इसके प्रभाव है जैसे कि ऋतु परिवर्तन, दिन रात का छोटा होना, बड़ा या छोटा होना। नेक्स्ट है कृषियों के नाम, यानी हर राज्य में अलग अलग कृषि की जाती हैं। जैसे कि वालरे, वालरे कौन? आदिवासी से संबंधित है। कहाँ? दक्षिण पूर्वी राजस्थान। ऐसे ही राज्यों के से कृषि, दहन कृषि व प्रणाली कैसे है ये हर देख। नेक्स्ट है झूम कृषि। झूम कृषि कहाँ? असम व मिजोरम मेघालय, यानी पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी राज्य, असम, मिजोरम, मेघालय। पामलू, पामलू कहाँ बोला जाता है? मणिपुर में। कृषि दहन यानी दीपा कहाँ? छत्तीसगढ़ में। कुरुआ झारखंड में। वालरे कहाँ है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान। वेबर है मध्य प्रदेश। मिलवा है मैक्सिको और रोका है ब्राजील। लद्दाख है इंडोनेशिया। कहाँ पे? इंडोनेशिया। और रे यानी वियतनाम। और कोनुका ये वेनेजुएला। कहाँ पे? वेनेजुएला। और इस साइड है गेहूं, जो, चना, सरसों, मटर। ये कैसी है? ये है रबी की फसल है। कैसी है? रबी की फसल। गेहूं, जो, चना, सरसों, मटर। गेहूं, जो, चना, सरसों, मटर। गेहूं, जो, चना, सरसों, मटर। एक दो बार आप ऐसे पढ़ो तो आपको याद हो जाएगा जल्दी। यानी एक साइड रबी की फसल या खरीफ की फसल, कोई भी में से एक आप पूरे पूरे याद कर लो तो एक साइड क्वेश्चन पूछेगा। जैसे गेहूं फसल, गेहूं है, खरीफ की फसल है, रबी की फसल, तो आपको याद आ जाएगा। जैसे कि मैं खरीफ की फसल में तो गेहूं है नहीं, किसमें? तो क्या होगा? रबी की फसल। ऐसे गेहूं, जो, सरसा, चना, सरसों, मटर, यानी मुखी मुखी है। बाजरा, मक्का, ज्वार व कपास, चावल व मूंग, ये कैसी है? खरीफ की फसल, यानी मुखी मुखी फसलें हैं। और ओस, नमन, बोरो, पश्चिम बंगाल, ये धान की फसलें हैं। ओस, असम, बोरो पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये धान की फसलें हैं। नेक्स्ट है सुनहरा रेशा। सुनहरा रेशा, जूट व पटसन, ये बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर, बांधों को भारत का आधुनिक, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर। और एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित है। एग्रीकल्चर कृषि और सेरिकल्चर रेशम उत्पादन
पिसीकल्चर मछली पालन और विटीकल्चर, अंगूर उत्पादन और हॉर्टिकल्चर यानी फल फूल सब्जी। नेक्स्ट है उत्पादन, उत्पादन प्राथमिक क्रियाएं, जैसे उत्पादन क्या है, प्राथमिक क्रियाएं। इस्पात निर्माण, जैसे ये है कपड़ा बुनना, ये है द्वितीय क्रिया। इस्पात निर्माण में कपड़ा बुनना ये द्वितीय क्रिया है। और यातायात, यातायात व्यापार, बैंकिंग, ये कैसे, ये तृतीय क्षेत्र है। उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र है, इस्पात नियंत्रण ये कपड़ा बुनना ये द्वितीय क्षेत्र है, और यातायात व्यापार बैंकिंग तृतीय क्षेत्र है। और सिंधु नदी के, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में तक फैला पर्वत है, कौन सा है, हिमालय। ये कितने किलोमीटर है लंबाई इसकी है, 2400 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किस साइड, पश्चिम से पूर्व, किस साइड, पश्चिम से। ये जैसी पृथ्वी है कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व, ये ऐसे घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे, पश्चिम से पूर्व की ओर। पेंजिया ये स्थली भाग है, पेंजिया, पेंजिया ये स्थली भाग है। और पैंथालासा कैसा है, ये है जलीय भाग। कैसा है, जलीय भाग। नेक्स्ट है भारत की जलीय सीमा। भारत की जलीय सीमा, भारत व मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल, कौन से 8 डिग्री चैनल। और भारत व श्रीलंका के मध्य पाक चैनल, भारत और श्रीलंका के मध्य। और भारत व म्यांमार के मध्य कोको चैनल, कोको चैनल। और भारत व इंडोनेशिया के मध्य ग्रेट चैनल, भारत व इंडोनेशिया के मध्य ग्रेट चैनल। नेक्स्ट है सिंधु सतलज मैदान, जैसे कि सिंधु की कितनी 5 सहायक नदियां हैं, उससे क्रम वाइज सिंधु यानी पहले कौन सी, सिंधु, उसके बाद सिंधु की सहायक नदियां 5, झेलम, चिनाब, रावी व व्यास। और सतलुज कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। जैसे कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम वाइज पहले कौन सी मिलती हैं, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास। कौन सी, सिंधु, सिंधु की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, उत्तर से दक्षिण की ओर। और दक्षिण से उत्तर की ओर तो कौन से, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम और सिंधु, ऐसे क्रम वाइज याद। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई प्रशांत महासागर, किसमें, प्रशांत महासागर। मोना लोआ है, ये कैसा है, ये है सक्रिय ज्वालामुखी, ये हवाई यूएसए में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, कोटोपैक्सी। कौन सा है, कोटोपैक्सी। कहाँ है, यह है इक्वेडोर में। कहाँ है मित्रों, इक्वेडोर में। और एटलस पर्वत, अभी अपन ने पढ़ा था, एटलस पर्वत कहाँ है, यह है यूरोप। और महासागरों की औसत लवणता कितने प्रतिशत है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड 2013 में किस महासागरों की औसत लवणता है। मैंने एक सेकंड ग्रेड में और एक एग्जाम में मैंने ये सेम का सेम क्वेश्चन कि महासागरों की औसत लवणता है, उसने दे दिया 35, 36, 37 और 38। कौन कितने, 36%। अंडमान निकोबार अलग होते हैं कौन से चैनल से, यह है 10 डिग्री चैनल। कौन से मित्रों, 10 डिग्री चैनल। और सबसे बड़ी झील कौन सी है, यह है कैस्पियन सागर। कौन सी मित्रों, कैस्पियन सागर। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, यह है कैस्पियन सागर। और विश्व में सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है लेक सुपीरियर। कौन सी मित्रों, लेक सुपीरियर। और सबसे ऊंची झील टीटीकाका झील। सबसे ऊंची कौन सी झील, टीटीकाका। और सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील।
कौन सी है? बैकाल झील। प्रशांत महासागर का सबसे गर्त कौन सा है? ये प्रशांत मैरियाना ट्रेंच है प्रशांत महासागर में, और प्यूर्टो रिको ट्रेंच ये है अटलांटिक महासागर, और जावा ट्रेंच हिंद महासागर, और आर्कटिक यूरेशिया बेसिन यूरोप और एशिया बेसिन ये है कौन से? आर्कटिक महासागर। હવે भारत से संबंधित है। भारत किस गोलार्ध में है? भारत है उत्तरी गोलार्ध में। कौन से? उत्तरी गोलार्ध में। और भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 68। यह है भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। और इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। कौन कितना है? 32,87,263 किलोमीटर है। और विश्व में यह ट्रिक रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, यानी यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस, यानी एक ट्रिक है अक्कुबाई। कौन सी? रकुबाई र यानी रूस, क यानी कनाडा, सी यानी चीन, यू यानी यूएसए, बी यानी ब्राजील, ए यानी ऑस्ट्रेलिया और आई यानी इंडिया, यानी रकुबाई। क्या है मित्रों? रकुबाई। नेक्स्ट है इसका एरिया। विश्व का कुल 2.42% भारत का कुल एरिया है, और जनसंख्या है विश्व की कुल 17.5%। कितनी है? 17.5%। और भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3,214 किलोमीटर। कितनी है? 3,214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, और पश्चिम की है 2,933, यानी 29-33 32-14 32-14 29-33 पूर्वी, यानी कुल स्थलीय सीमा है 15,200, और कुल तटीय सीमा है 7,516.5 किलोमीटर, और मुख्य भूमि तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर है। कितने मित्रों? 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत व बांग्लादेश की सीमा कितनी है? कितनी है? 4,096 किलोमीटर। और पाक जल संधि भारत व श्रीलंका के मध्य कितनी है? भारत व श्रीलंका के मध्य और 82 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से? अभी अपन ने आगे पढ़ा था कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। और 23.5 डिग्री कर्क रेखा वो कितने राज्यों से? कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। गरम छ जपटम। और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ कितनी है? 4,096। उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। यह है अवरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, और यह है घटते क्रम में, है ना? अवरोही, आरोही और अवरोही। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे बनिहाल, बुर्जिल, जोजिला, पीर पंजाल और काराकोरम। ट्रिक है बी को पी के। बी यानी बनिहाल, बी यानी बुर्जिल, जो यानी जोजिला, पी यानी पीर पंजाल और के यानी काराकोरम, यानी काराकोरम। यह है कहाँ के? यह है जम्मू कश्मीर के। और उत्तराखंड के माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपोलिक दर्रा,
ये कहाँ है? ये उत्तराखंड के। भारत में सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? ये काराकोरम। कौन सा है? काराकोरम। और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे बड़ा लाचला, शिव किला और रोहतांग। कौन सा? रोहतांग। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है? ये कहा जाता है पामीर का पठार। किसको? पामीर का पठार। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। और विश्व में सबसे खारे पानी की झील अपने आगे पड़ी थी कौन सी? वोन झील। ये लेक वोन झील कहाँ है? तुर्की में। और विश्व की सबसे गहरी झील यह है बैकाल झील। और विश्व की सबसे बड़ी व लंबी झील कौन सी है? यह है कैस्पियन सागर। कौन सी मित्रों? कैस्पियन सागर। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र यानी सुंदरवन डेल्टा। तो मित्रों आज हम इस भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक यानी राजस्थान के हर एग्जाम में ये पूछा जाता है और आगे भी ये दोस्तों तक वीडियो पहुंचाए और उनको भी फायदा हो सके। और मिलते हैं राजस्थान के इस टॉपिक में से हर एग्जाम में, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, उसमें हर एग्जाम में इससे प्रश्न छपेंगे और अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।